नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दाफा न्यूज के द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल 2024 का 22वां मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलकाता इस सीजन में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है, जबकि चेन्नई ने 4 मैचों में से 2 में जीत और 2 में हार का सामना किया है। लेकिन आज के मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए डबल हेडर के दोनों मुकाबलों के बारे में। कल के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टूर्नामेंट में पहली जीत को हासिल करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 29 रनों से हराया। वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली ने टॉस जीत करके गेंदबाजी को चुना। यहां मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 234 रन बनाए। जवाब में दिल्ली 20 ओवर में 8 विकेट पर 205 रन ही बना सकी। मुंबई की पारी के आखिरी ओवर में 32 रन बने। रोमारियो शेफर्ड ने एनरिक नार्किया की सभी 6 बॉल पर बाउंड्री जमाई। इनमें 4 छक्के 2 चौके भी शामिल रहे। शेफर्ड ने 10 बॉल पर 39 और टिम डेविड ने 21 बॉल पर 45 रन बनाए। दोनों ने 53 रनों की नाबाद साझेदारी की। रोहित शर्मा ने 49 और ईशान किशन ने 42 रन बनाए हैं। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 33 बॉल पर 39 रन बनाए और अक्षर पटेल ने 2 विकेट भी झटके हैं। वहीं कल शाम को हुए दूसरे मुकाबले लखनऊ ने गुजरात टाइटंस को 33 रनों से हरा दिया। यह मौजूदा सीजन में लखनऊ की लगातार तीसरी जीत है, जबकि गुजरात को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। अब टाइटंस अपने 5 में से 3 मैच हार चुकी है। इकाना स्टेडियम में लखनऊ ने टॉस जीता, पहले बैटिंग को चुना और 20 ओवर में 5 विकेट पर 163 रन बनाए। यहां जवाब में गुजरात की टीम 18.5 ओवर में 130 रन बनाकर के ऑल आउट हो गई। यश ठाकुर को हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और उन्होंने 30 रन देकर के 5 विकेट चटकाए थे। तो ये तो कल की बात हुई। और अब चलिए बात करते हैं आज के मुकाबले की। आज के मुकाबले में जहां चेन्नई अपनी तीसरी जीत को दर्ज करने की कोशिश करेगी, तो वहीं कोलकाता की योजना अपना विजयी क्रम को जारी रखने की होगी। चेन्नई ने अभी तक 4 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 में उसको जीत मिली है। ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व में चेन्नई ने गुजरात और बेंगलुरु के खिलाफ अपने पहले 2 मैचों को जीता है। हालांकि बाद में चेन्नई को दिल्ली और हैदराबाद के खिलाफ लगातार 2 मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ा है। अब आईपीएल में चेन्नई और कोलकाता ने अभी तक एक दूसरे के खिलाफ अगर आप देखें तो कुल 29 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 18 चेन्नई ने और कोलकाता ने 10 मुकाबले हैं जिनको जीता है। एक मैच ऐसा रहा है जो कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। कोलकाता के खिलाफ चेन्नई का अभी तक का टॉप स्कोर अगर आप देखेंगे तो ये 235 रन का है और चेन्नई के खिलाफ कोलकाता का हाईएस्ट स्कोर 202 रन का है। दोनों के बीच में पिछले 5 मैचों में से चेन्नई ने 3 में जीत हासिल की है। तो जाहिर है कि पॉइंट्स टेबल या फिर अगर आप इन आंकड़ों पर गौर करेंगे तो यहां पर चेन्नई का पलड़ा आपको थोड़ा भारी नजर आएगा। तो आज भी यह मुकाबला बहुत दिलचस्प रहेगा और देखना यह है क्योंकि आज जिस तरीके से यहां पर जो टीम है एक दूसरे के साथ भिड़ेंगी, अब उसमें क्या रहेगा आज के मैच में उस पर निगाहें रहेगी। लेकिन हालांकि आज किसका बल्ला चलेगा यह भी देखना होगा और आज कौन सी टीम किसको चुनौती देती हुई नजर आएगी यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आईपीएल में लगातार आप देख रहे हैं कि जो मुकाबले हो रहे हैं उसमें जबरदस्त आप देख रहे हैं कि मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। बार बार आप देख रहे हैं कि पॉइंट्स टेबल में भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि लगातार जो टीम जीत रही हैं या जिसको हार का सामना करना पड़ रहा है, पॉइंट्स टेबल पर भी अगर आप देखेंगे तो वो सीधे इंपैक्ट डाल रही हैं। अब ये कुछ आंकड़े हैं, कुछ फिगर्स हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुल अगर आप देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स या कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो मुकाबले हुए हैं, जो मैचेस हुए हैं, उसमें क्या रहा है ये आपको हम बता रहे हैं। और आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर चेन्नई थोड़ा सा आपको एज पर जरूर दिखेगी, क्योंकि मैचेस अगर 39 खेल रही है और उसमें ज्यादातर मैचेस अगर आप देख रहे हैं कि चेन्नई ने जीते हैं, तो जाहिर है कि उसका भी इंपैक्ट जो है इस बार इस मैच में भी आपको, यानी कि अब जो मैच आने वाले आपको समय में दिखेंगे उस पर भी नजर आएगा। हालांकि अब जो मुकाबला आज का रहेगा इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी और देखना यह होगा कि आज के मुकाबले में चेन्नई क्या अपनी तीसरी जीत को लगातार दर्ज करना चाहेगी या कोलकाता का भी अब ये रहेगा, क्योंकि विजयी क्रम वो भी कोशिश ये करेगी कि वो जारी रखे। तो सीएसके और केकेआर दोनों के बीच में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प होगा और इसका इंपैक्ट क्या होगा और आज उन पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
और चलिए अब आज के मुकाबले की बात करते हैं। सुनील यशकालरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस के। सुनील यशकालरा जी, बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, अगर आज के हम लोग मुकाबले को थोड़ा देखना चाहें या समझना चाहें तो आपको ये किस तरीके से दिखता है? क्योंकि कल अगर हम देखें तो मुंबई ने इस सीजन की जो पहली जीत है वो हासिल की है, और आज अगर हम इस मुकाबले को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि हार्दिक ब्रिगेड आज की ये जो जीत है उसको बरकरार रख पाएगी, इसमें कामयाब हो पाएगी? देखिए, केकेआर हमेशा फेवरेट रहता है क्योंकि वो जिस हिसाब से खेल रहे हैं उनका मैच देखते ही बनता है। उनके पास पूरी बैलेंस टीम है, उनके पास बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं और उनके पास पिंच हिटर्स हैं राइट टाइम पे। उनके पास इस वक्त क्या नहीं है? उनके पास नहीं है तो एक लक और एक होम टीम की जो एडवांटेज होती है वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, आज जो मैच है चिपक में सिर्फ और सिर्फ आपको येलो जर्सीज दिखेगी, तो उसके अंदर केकेआर को आके खेलना बड़ा मुश्किल होगा जी। लेकिन सुनील जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर हम लोग आज के मैच की बात करें या आज की पिच को अगर हम लोग देखें तो ये आपको कैसे नजर आती है? सपोर्ट किसको मिल सकता है, क्या कमाल दिखा सकती है आज के पिच? अगर इस बारे में थोड़ा सा बता पाए आप। देखिए, अगर आप चिदम्बरम की स्टेडियम की पिच देखें, ये काफी स्पिन करती है, ये बॉल रुकती है, स्पिन होके आती है। तो इससे क्या होता है कि बैट्समैन खेलना थोड़ा अपने आप को अवॉइड करता है। इसके अंदर अगर आप देखें, टीम जिसने पहले बैटिंग ली है 47 दफे जीत चुकी है, बट स्पिन फ्रेंडली में ये प्रॉब्लम होती है कि आप शॉट को ज्यादा कमिट नहीं करते हो, इसीलिए आपके जो टोटल होते हैं ज्यादा बड़े नहीं बनते। हालांकि यहाँ पे स्कोर 246 का रहा है जो हाईएस्ट रहा है, जी जी। बट कहीं कहीं आप ये भी देखें कि वो वंस इन अ वाइल होता है। ये हर हर 10वें या 14वें 15वें मैच में नहीं होता कि आपको बड़ा वो स्कोर मिले। स्कोर यहाँ पे 170-80 अगर आ जाता है तो आप आराम से ये गेम को बचा सकते हो। तो ये एक अच्छा स्कोर पिच का हो सकता है जी। जी बिल्कुल। कालरा जी, आज के मैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन कल का मुकाबला भी मैं देख रहा हूं बड़ा दिलचस्प था, और लखनऊ ने जिस तरह से टाइटंस को हराया, गुजरात टाइटंस को, थोड़ा सा उस मैच के बारे में आप बताएं। क्या वो थोड़ा सा आपको लग रहा था कि कहीं चौंका देने वाला था, या वाकई में लखनऊ की टीम आपको लग रहा है कि वो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ उतर रही, इसलिए टाइटंस का यह हाल हमको देखने को मिला? थोड़ा सा कल के मैच के बारे में भी बताएं। देखिए, लखनऊ और टाइटंस दो नई टीम है। आपको एक चीज बड़ी देखनी होगी, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बोला है कि मुंबई इंडियंस ने कल पहली जीत हासिल की, करेक्ट? जी। पहली जीत हासिल हुई है, बहुत बढ़िया, इन्होंने अच्छा खेला, बहुत बढ़िया। बट जो पुरानी टीम है, अगर आप ये ट्रेंड देखें पिछले 14 मैच का, जो पुरानी टीम्स हैं उनको टाइम लग रहा है अपनी गेम के स्तर को ऊंचा करते हुए। हालांकि और ये जो नई टीम है जैसे गुजरात और लखनऊ, ये एकदम आके इनको पता है एग्जैक्टली क्या करना है। इनका डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वेल इन प्लेस है, इनकी पिच कंडीशन पता है, इनको स्काउटिंग पता है कि स्काउट किसको करके लाना है। मयंक अगर आप यादव देखें तो इन दोनों में टीम में से एक में से है। तो आप देखो, इनको बिल्कुल थॉट प्रोसेस बिल्कुल बढ़िया है। अगर कोई टीम अपने साथ जॉन्टी रोज रखती है जैसे कल इन्होंने रखा था एज अ डायरेक्टर ऑफ फील्डिंग, तो आपको पता है कि इनको सारे खाने टिक है। इनको पता है कि अगर 14 से 15 रन भी सेव कर लिया या 8 रन भी सेव कर लिए एक मैच में, तो 2 बाउंड्री होती है। क्लोज मैचेस में ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों टीमों का ये बिल्कुल, एक नैला है तो दूसरा दहला है, तो ये और नहीं, लेकिन सुनील जी, ये थोड़ा सा और इसको हमारे दर्शकों के लिए विस्तार से समझाएं। ये जो सीजन्स टीमें हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी मतलब खेल रही हैं मैचेस, और उनको पता है स्ट्रेटेजी आईपीएल के अंदर क्या होती है, नई टीम आकर के अगर इतना बेहतर तरीके से उन चीजों को एडॉप्ट कर पा रही है, तो पुराने वालों को जो समय है वो क्यों लग रहा है? इसके कोर रीजन क्या है? जी, इसका कोर रीजन ये है कि ये अब जो नई टीम है ये अपने आप को एज ए स्टार्टअप यूज करती है। फॉर एग्जांपल, उनको पता है अगर गलतियां हो रही है 2 मैच में तो वो तीसरी मैच में नहीं करेंगे। आप दिल्ली कैपिटल्स का देख लिए, इतने साल वो हो गए उनको, उन्होंने एक ट्रॉफी नहीं जीती, एक बार सिर्फ फाइनल्स में पहुंचे। तो उससे क्या पता चलता है आपको? बड़ा क्लियर दर्शाता है कि वो एक अलग सोच के साथ है। वो एक पुरानी, जैसे PSU कंपनीज होती थी जिनके अंदर जाके चेंज कराना काफी टाइम लगता था जी। ये टीम, जो नई टीम्स है, ये स्टार्टअप है। अगर आज सुबह कोई तकलीफ हुई है या गलती हुई है, अगले मैच में उसको आप चेंज देखेंगे। यही सबसे बड़ा रीजन है कि गुजरात अपने पहले साल ही इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास आप देखिए टीम में कितनी डेप्थ है, उनके पास बॉलर्स तकड़े हैं, बैटर्स तकड़े हैं।
अब आरसीबी का आपको एक छोटा सा उदाहरण जी देता हूँ, जी जी। कितने बड़े बड़े नाम हैं उनके पास, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल। आपको याद है वो 200 रन की जो पारी ग्लेन मैक्सवेल ने जी खेली थी जी। वर्ल्ड कप में दिल्ली पे, उसके अंदर कितना बड़ा प्लेयर है। बट समाउ ये वो टीम है जो 250 रन बना सकती है और 300 रन अपने बॉलर के वजह से दे भी सकती है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करिएगा? आपके पास सोच की चेंज करने की जरूरत है, प्लेयर चेंज ना कीजिए, आप बैलेंस रखिए। और आई थिंक ये दोनों टीम्स ने बैलेंस रखे, इसलिए ये काफियों से ऊपर है। कल देखो कितनी शर्मनाक बात है जी कि मुंबई इंडियंस को अपने चौथे मैच में अपना पहला खाता खोलना पड़ा। बिल्कुल। दिल्ली अभी भी नीचे घूमती है और हमेशा नीचे बॉटम 3 में रहती है। और आप इनके ऑक्शन टेबल पे देखेंगे, हर कोई ऐसे हाई फाई देता है, ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने दुनिया में सबसे बढ़िया वर्ल्ड कप जीता है। बट असली में वही इस टीम को जिताते हैं और ज्यादा से ज्यादा हराते यही है। इस टीम के अंदर सारे एक्सपर्ट्स आए, मुझे ऐसा लगता है, दूर से हमको ऐसा लगता है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि ये जो पुरानी टीमें हैं कालरा जी, वो आपकी बात अगर आप सुन रहे हो तो थोड़ा सा इस पर गौर जरूर करें। बहरहाल सुनील जी, आज के मैच पर आते हैं, क्योंकि हम लोग अगर हेड टू हेड या हम लोग पॉइंट्स टेबल को देखते हैं तो 18 और 10 का जो आंकड़ा है वो हम लोगों को दिखता है। ऐसे में आज का ये मैच या फिर अभी जो चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि कोलकाता पर चेन्नई एक बार फिर से भारी पड़ सकती है? क्योंकि आंकड़े कम से कम हमको यही दिखा रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखो आंकड़े तो दिखा ही रहे। देखिए हम तो बात करते हैं अमूमन आंकड़ों की, बट मैं आंकड़ों से आगे आपको लेके जाना चाहता हूँ एक सेंटिमेंट्स की। सेंटिमेंट बड़ा जरूरी है इसके अंदर। सेंटिमेंट में देखिए, फॉर एग्जांपल सेंटिमेंट आपको ये दिखता है कि अगर आप चेन्नई के अंदर खेल रहे हैं तो आपको धोनी धोनी के अलावा कोई और चांट सुना ही नहीं देगा। जब पूरा 40,000 50,000 का अगर आपका स्टेडियम सिर्फ धोनी धोनी से गूंज रहा हो, तो आपके पास कोई और विकल्प नहीं है कि धोनी को ही सपोर्ट करे। तो इसमें ये माइनॉरिटी हो जाते हैं, काफी बड़ी माइनॉरिटी। केकेआर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, मैं अभी भी कहूंगा। अगर बैट्समैन देखिए उनके, सुनील नारायण ने जो एक लेग स्पिनर हुआ करते थे पर कितना अच्छा खेल निभा रहे हैं। 134 रन 3 इनिंग में उन्होंने किए और उनकी स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर है। आंड्रे रसल को अगर आप देखें, 103 रन अगेन वेस्ट इंडीज से, इनकी स्ट्राइक रेट भी 238 है। तो अगर आपके दो टॉप के प्लेयर हैं, स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर लेके जा रहे हैं 3 मैचेस में, इसका मतलब है कि ये टीम की बैटिंग खास है और चल जाती है। और चलती नहीं है, बड़ा चलती है। देखिए एक चलना होता है 2-4 ओवर में आप खेल लो, अगर आप 8 ओवर चला लो 3 मैचेस में, इसका मतलब है आपका मानसिकता से आप बहुत ही रहे हो। तीसरा, अगर आप इसको कंपेयर करो शिवम दुबे से, जो लीडिंग रन स्कोरर है चेन्नई सुपर किंग्स के, इनकी एवरेज है 50 के आसपास, तो स्ट्राइक रेट है 160। अजिंक्य रहाणे सरप्राइजिंगली नंबर 2 के प्लेयर हैं इनके, जो काफी अच्छा रन बना रहे हैं, 113 और 130 की स्ट्राइक रेट से बना है। तो इसका मतलब आपको पता चल रहा है ये मिक्स ऑफ यूथ और एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपके पास सपोर्ट भी ज्यादा है, धोनी का एग्जाम्पल भी है। और 7वें 8वें नंबर पे जब धोनी और जडेजा आएंगे तो आप सोचिए टीम पे कितना डेप्थ होगा। केकेआर ऑन दी अदर हैंड, केकेआर को अपनी बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए आंद्रे रसल और सुनील नारायण ऐसे प्लेयर हैं जो आपको 4 ओवर बॉलिंग करते हुए भी नजर आएंगे और बैटिंग करते हुए भी नजर आएंगे 10-10 ओवर। इनको कोई आपत्ति नहीं, इनफैक्ट ये बड़ा खुश होता है जब ये इनको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल केकेआर का लीडिंग रन स्कोरर जो इनका नंबर 2 बैटर है आंद्रे रसल, वही इनका लीडिंग बॉलर है, 5 विकेट 3 मैचेस में लिए। स्ट्राइक रेट जैसी भी है बट इकोनॉमी 9 से 9.27 है, जो ठीक है। हर्षित राणा दूसरा है, वरुण चक्रवर्ती, पर कोलकाता की बॉलिंग नहीं है। इसी तरह से अगर मैं चेन्नई के ऊपर जाऊं तो आपके पास मुस्तफिजुर के अलावा पथिराना है जो बहुत बड़ा प्लेयर। पथिराना एक लेवल ही अलग है प्लेयर उसका, बट अगर वो खेलता है और चलता है तब मैच जीतते हो आप। देखिए खेलना अलग बात है, चलना अलग बात है। पथिराना अपने आप में बहुत बड़ा है। दीपक चहर और मोइन अली, अब मोइन अली के ऊपर 1 मिनट अगर हम स्पेंड करें टाइम, ये टेस्ट मैच इंग्लैंड के एज अ प्लेयर आ चुके हैं, दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स में खेलते हैं। ये शुरू के नंबर 1 से लेके नंबर 9 एरिया तक वो सब जगह खेल के आ चुके हैं। उनकी बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो बड़े बॉल पे, मतलब बड़े मैच में अपने आप को टर्न अप नहीं करते, इसीलिए उनका इतना बड़ा बोल बाला नहीं हुआ है। जी।
लेकिन सुनील जी, अब चूंकि अब दोनों टीमों के बारे में आपने इतना डिटेल में सारी चीजें बताई हैं, तो सुनील जी आपको क्या लगता है, या पलड़ा अगर मैं ये पूछूं कि आपको भारी किसका लगता है, क्योंकि बहुत सारे आंकड़ों के हिसाब से तो आपने बता दिया, लेकिन अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, टॉप पर या फिर विनिंग पोजीशन पे, या चांसेस किसके ज्यादा नजर आते हैं आपको? आज अगर मैं देखूं, कोलकाता अगर आप पेपर पे देखें इन टर्म्स ऑफ उनकी परफॉर्मेंस, देखो मैच जीतते आए हैं वो सारे, और उनको पता है कि कैसे जो मैच अटक जाते हैं, जो 18वां 19 20 ओवर में मैच फंस जाता है, जो बैटिंग की तरफ हो या बॉलिंग की तरफ हो, इनको जीतना आ गया। रही बात चेन्नई की, चेन्नई में, और मैं हमेशा से, आप जानते हैं मैं फैंस का बहुत बड़ा एडवोकेट हूं, और मैं जानता हूं कि फैंस 15 से 20% किसी भी उसको बड़ा कर देती है परफॉर्मेंस को। अगर आपकी होम टीम को बैक कर रही है तो इसका मतलब है कि फैंस आपके बहुत ही ताजा और बहुत ही बड़े लेवल पे जी। तो जोश हर्षोल्लास के साथ जब टीम को बैक करते हैं तो वो मंजर ही अलग होता है। आयुष, मैं आपको कहता हूं, अगर लाइफ में एक मैच देखना है तो आप सीएसके का देखिए, जहां पे धोनी खेलते हो। आप देखिए 3 घंटे पहले से सिर्फ धोनी धोनी की चांट शुरू होती है, और मैच खत्म होने के आधे घंटे बाद तक यही हाल होता है। जी आयुष। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कह रही है, और इस चीज को मैंने भी कई बार नोटिस किया है, और जो बात आपने कही है वो मैं रिलेट कर पा रहा हूं उस चीज को। लेकिन एक चीज कालरा जी, मैं जो हमेशा पूछता हूं, क्योंकि आपने ये सारी चीजें तो बता दी कि भाई ये चीजें हैं, ये पैरामीटर्स हैं, इसलिए इस पर ये जो टीम है वो आपको थोड़ा सा लगता है कि उसका अपर हैंड रहेगा, बाकी तो मैच है, अनिश्चितता होती है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन उसके अलावा जो मैं हमेशा पूछता हूं, मुझे ये बताइए प्लस माइनस, एक इस टीम का और एक इस टीम का, दोनों टीमें जो भिड़ रही हैं, यानी कि सीएसके की बात करूं या केकेआर की बात करूं, एक प्लस माइनस दोनों टीमों का बताइए। देखिए, प्लस चेन्नई का बहुत अच्छा है कि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, घर का प्लेइंग कंडीशन है, ये इनका प्लस है। माइनस में अगर आप पूछेंगे, इनके पास बॉलर्स नहीं है, ये स्पिनर के साथ जा रहे हैं। स्पिनर के साथ आप मैच ज्यादा नहीं जीत पाते, आपको एक पेस अटैक होना चाहिए जो बैट्समैन को पीछे लेके आए। तो ये रही आपकी बात पहली। रही बात पॉजिटिव्स की, चेन्नई के पास एक्सपीरियंस है, नेगेटिव बॉलिंग अटैक नहीं है। कोलकाता ऑन दी अदर हैंड, ये जीतने की आदत पे आ चुके हैं, ये अपने 2-3 मैच जीत के आ चुके हैं। इनको पता नहीं है एग्जैक्टली के मतलब बाहर जाके भी ये शिकस्त नहीं खाई है इन्होंने, तो ये ऑन द अपस्विंग है। जब कोई टीम अपस्विंग पे होती है तो उनका बड़ा फायदा होता है। जो कांटे के मैच होते हैं और जो टक्कर के मैचेस होते हैं, जो क्लोज मैचेस होते हैं, उसमें भी ये अपना पलड़ा भारी करके आगे निकल जाते हैं। बट रही बात आज कौन जीतेगा, मेरे हिसाब से, मेरा दिमाग जो कहता है, ये आपके पास केकेआर की बाजी लग सकती है, चांसेस ज्यादा है उसके, बिकॉज प्योरली ऑन परफॉर्मेंस। जी। सुनील जी, अच्छा टॉस के बारे में बताएं, टॉस क्या आज अहम भूमिका में रहेगा, या फिर उसको 50-50 मान के चले हम लोग? देखिए, टॉस तो हमेशा ही फायदेमंद रहता है। जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करती है, और ऐसे हमने देखा है 47 बार जो टीम ने पहले टॉस जीत के बैटिंग की है वो जीती है, एज कंपेयर टू बैटिंग सेकेंड 31 बार वो मैच जीतती है अगर टॉस हार जाती है और दूसरी बैटिंग करती है। तो इसका एक ही आंकड़ा मुझे दिखता है कि जो टीम मैच जीतती है, टॉस जीतती है, वही मैच जीत रही है। इसके अंदर ज्यादातर उसकी तरफ पलड़ा भारी होता है। तो चेज करना इजी है, या बैटिंग के हिसाब से हम लोग देखें, ये पिच के हिसाब से, तो क्या लगता है आपको कि पहले क्या होना चाहिए? अगर टॉस जीत रही है, स्ट्रेटेजी क्या होगी टीम की? देखिए, स्ट्रैटेजी है, जैसे ही आपने टॉस जीता आप अपने पैडअप करके वन डाउन आइए। पहले 3 ओवर में अपनी विकेट नहीं गंवानी चाहिए, 5वें ओवर तक इनके 60-70 रन होने चाहिए। जी हाँ, बड़े लाजमी है, तभी आपको एक बहुत बड़ा हेड स्टार्ट मिलेगा। क्योंकि आपको देखना है कि ये जो पिच है चिदम्बरम वाली, ये स्लो और लो है। जब आपकी पिच स्लो भी होती है और लो भी होती है, तब आपको ज्यादा आगे बढ़ के खेलने का मौका नहीं मिलता, बैट्समैन कमिट नहीं करता शॉट, वो बैक ऑफ द क्रीज जाके कट और पुल करता है। जब आप कट पुल ड्राइव करोगे तो आपके ज्यादा चौके नहीं लगते, और छक्के तो लगते ही नहीं है इसमें। बड़ा मुश्किल से अगर आपका पुल और फ्लिक विराट जैसा हो तभी फ्लिक निकलता है बाहर, अदरवाइज कट पुल ड्राइव बड़ा मुश्किल है इसके अंदर। तो 170-80 अगर आ गए तो एक सेफ स्कोर है, और 210-15 हो गए तो आपके वारे नहीं आ रहे, तो लगता है आप जीत जाओगे।
जी। तो आज का स्कोर क्या लगता है आपको, अगर जो भी टीम आ रही, क्योंकि दोनों टीमों के बारे में आपने बड़ी डिटेल में चीजें दर्शकों को बता दी, आज का एक सेट स्कोर आपको क्या लगता है, जो टीम भी पहले आएगी उसके जहन में यह होगा कि कम से कम इतना तो मिनिमम मुझे चाहिए अगर हमें जीतना है तो? देखिए, जीतने के लिए 200 का आंकड़ा पार करना और काफी कंफर्टेबली, यही उनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है कि कम से कम 200 रन बनाओ, इंश्योरेंस मिल जाती है कि आप हारना बड़ा, सामने वाली टीम को जीतना पड़ेगा, आप नहीं हार सकते। आप समझ रहे हैं? जी। क्योंकि एक दो परफॉर्मेंस में 200 प्लस इज अ गुड एग्जाम्पल। और एनीथिंग उस जिसके 190 160 70 हुआ तो वो टीम को डिफेंड करना। जी। कालराज जी, बिल्कुल लास्ट सवाल मेरा, एक प्लेयर जिससे बहुत उम्मीद हो आपको आज इस मैच में? देखिए, मुझे तो हमेशा आंद्रे रसल से कोलकाता नाइट राइडर्स, जो वेस्ट इंडियन है ना, ये क्या गजब का खेलते हैं। कल आपने देखा शेपर्ड ने नोकिया के कैसे हम घमासान करके लास्ट के ओवर में 10 रन, कितने रन निकाल लिए, वो अपने आप में एक मंजर था। कार्लोस ब्रेथवेट ने वर्ल्ड कप में एक बार 4 छक्के मारे थे, वो लेवल ही अलग था। तो वेस्ट इंडियंस मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। सुनील नारायण और एंड्रे रसल, दोनों में से एक कोई कोलकाता से चलेगा। और मुझे लगता है सीएसके में या तो शिवम दुबे या रचिन रविंद्रा, क्योंकि रचिन रविंद्रा का जितना बड़ा नाम वर्ल्ड कप में हुआ वो उतना शायद ही किसी प्लेयर का हुआ। और वो ऐसा प्लेयर है जिसका नाम सचिन और राहुल द्रविड़ से बना है। तो अब लगता है उसको पार्टी में आना जरूरी है। बहुत टाइम हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाए बहुत देर कर दें हजूर आते आते, पता चले गाड़ी तब निकल जाए रचिन रविंद्रा की। चलिए कालराज जी, हम लोग भी इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आज क्या होता है मैच में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम एक्सपर्ट कमेंट के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।